नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी और मधुबनी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर परिसर का निरीक्षण करेंगे। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर निर्माण के लिए कैबिनेट ने 883 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसका शिलान्यास 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के लौकही में भी आएंगे। सीएम नीतीश यहां स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 649.67 करोड़ की 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का समापन हो गया। पांचवें और आखिरी दिन भी विधानसभा और विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। 2 बार दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई और फिर अनिश्चित काल के लिए विधानमंडल स्थगित कर दिया गया। 5 दिनों के इस छोटे सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही को जोड़ भी दिया जाए तो करीब 6 घंटे ही कार्यवाही चल पाई। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हो गया। शुक्रवार को सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 17वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र था। इस सत्र में नीतीश सरकार ने 12 विधेयक पारित करवाए। इनमें 4 मूल और 8 संशोधन विधेयक शामिल हैं। 5 दिन विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरता दिखा। सदन की कार्यवाही बाधित करते रहे, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 5 साल में जो वादा किया उसे पूरा किया और जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष के हंगामे के चलते बिहार विधानसभा की 5 दिन की कार्यवाही में सदन महज 4 घंटा 19 मिनट ही चल सका। 21 जुलाई को 12 मिनट 30 सेकंड, 22 जुलाई को प्रथम पाली में 20 मिनट, जबकि द्वितीय पाली में 28 मिनट सदन चला। 23 जुलाई को प्रथम पाली 23 मिनट चली, जबकि दूसरी पाली 57 मिनट। 24 जुलाई को प्रथम पाली 49 मिनट और दूसरी पाली 37 मिनट और 11 मिनट चली, जबकि 25 जुलाई को प्रथम पाली 5 मिनट और द्वितीय पाली 7 मिनट और 10 मिनट ही चल पाई। बिहार विधान परिषद की स्थिति तो और भी खराब रही। 5 दिन में सदन महज 2 घंटा 1 मिनट ही चल पाया। 21 जुलाई को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही 18 मिनट 30 सेकंड ही चली। 22 जुलाई को पहली पाली 22 मिनट 34 सेकंड, जबकि दूसरी पाली 5 मिनट 5 सेकंड चली। 23 जुलाई को पहली पाली 7 मिनट 11 सेकंड और दूसरी पाली महज 17 मिनट चली। 24 जुलाई को प्रथम पाली 11 मिनट 8 सेकंड, जबकि द्वितीय पाली 19 मिनट 6 सेकंड और आखिरी दिन यानी 25 जुलाई को प्रथम पाली 10 मिनट 44 सेकंड और दूसरी पाली 10 मिनट 18 सेकंड चल पाई। सदन नहीं चलने देने पर और विपक्ष के अड़ियल रवैये पर सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। विधानसभा में लगातार काला कपड़ा पहन करके आना, संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। अब अनिश्चितकाल के लिए विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव मैदान में कूदने वाली है। सवाल यही कि आखिरी सत्र तो हंगामेदार रहा, चुनाव में किसका बेड़ा पार होगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मॉनसून सत्र में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आक्रामक अंदाज देखने को मिला। कभी वो तेजस्वी को समझाते हुए दिखे तो कभी विपक्ष को फटकार लगाते हुए। विपक्षी विधायकों के काले लिबास पर सीएम नीतीश भड़क उठे। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा। 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र शोर और सियासत की भेंट चढ़ गया। विपक्ष का विरोध और सत्ता पक्ष का प्रतिरोध 5 दिन की कार्यवाही में बस यही होता रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन सदन में अपना आपा खो बैठे।
अभी इतना बड़ा ड्राइव SIR का चल रहा है। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए। बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उमरवा 23 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संबोधन के दौरान भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं कि जब वे बच्चे थे तो बिहार में क्या होता था। बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई सामने घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। सीएम नीतीश ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें अगले सत्र में लौटने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये लोग भी जो है सब अलग-अलग पार्टी वाले लोग। सत्र के 5वें और आखिरी दिन भी दोनों सदन में विधायक हंगामा करने लगे तो सीएम नीतीश अपना आपा खो बैठे। सीएम ने विपक्ष के काले कपड़े पर नाराजगी जताई, पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। घाय घाय सुनिए पूरा घाय घाय है। अरे पूरा घाय घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होंगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन, बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए, नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो, और ऐसा पहले होता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों के हंगामे पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि विधानमंडल का सत्र जनता के मुद्दों पर बहस के लिए होता है। विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और सत्ता पक्ष की बात सुननी चाहिए। पर विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध करने में व्यस्त रहे और सत्र का आखिरी दिन भी इसी हंगामे में बर्बाद हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ रवि एस। जब उम्र तुम्हारा कम था। मॉनसून सत्र में सियासी बवाल के बीच राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी की जान को खतरा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। राबड़ी देवी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। जान का खतरा है। माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। चुनावी साल में सदन में सियासी बवाल के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। राबड़ी देवी ने कहा, तेजस्वी को जान से मारने की साजिश हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के लोग साजिश रच रहे हैं। राबड़ी देवी ने दावा किया कि तेजस्वी को अब तक 4 बार मारने की कोशिश हुई। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला का कीड़ा है उस सब। तेजस्वी को जान से मारने की साजिश वाली राबड़ी देवी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है।
को लगता है तो खुल कर करके बताना चाहिए। सरकार संकल्पित है, हर लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के लिए इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं है। आरोप लगाया कि मेरे बेटा के खिलाफ उसको मारने की साजिश की गई भाजपा जदयू के द्वारा। 160 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार के सुरक्षा में बिहार पुलिस है। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को जान से मारने की साजिश का बेहद गंभीर आरोप लगाकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। हालांकि एनडीए का कहना है कि अगर तेजस्वी को ऐसा लगता है तो सरकार उन्हें और सुरक्षा देगी। बड़ा सवाल है कि क्या राबड़ी देवी के आरोप में सच्चाई है या फिर चुनावी साल में सहानुभूति के लिए यूं ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार के साथ रवि नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में सियासत का अनोखा अंदाज दिखा। विपक्ष ने काला कपड़ा पहनकर एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोला तो बीजेपी और जेडीयू के विधायक हेलमेट में नजर आए। बड़ा सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू विधायकों ने हेलमेट क्यों पहना, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सियासत के कई रंग दिखे। एक तरफ विपक्ष ने बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की तो बीजेपी और जेडीयू विधायक भी अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने हेलमेट पहनकर विपक्ष के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। एनडीए के विधायकों ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। उन्हें महागठबंधन के विधायकों से गुंडागर्दी का डर सता रहा है। पंकज जी, हेलमेट क्यों? देखिए, राजद के जो लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, वह कब ईंटा पत्थर चला देगा विधानसभा में, कब हम लोगों का माथा फोड़ देगा। अभी हेलमेट पहना है, डर किससे है? कल देखे नहीं आप विधानसभा में, आप विजुअल देखिए ना किस तरह से वो विपक्ष के लोग सत्ताधारी दल के में भेज में आकर के मारने के लिए हम लोगों को उठा था। तो हम लोग खतरा में, उन लोग से गुंडवा सबसे हम लोग बहुत डर है। आरजेडी के विधायक लोगों से बहुत डर है। कल की जो घटना हुई है अप्रिय घटना है। पुलिस आपकी है। देखिए, जंगल राज वाले जो राजद के लोग हैं, वह जिस प्रकार सदन के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, तो उनके गुंडागर्दी से अपनी सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए हम लोग अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। विधानसभा परिसर में एक तरफ काले कपड़ों में विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू विधायकों ने हेलमेट पहनकर अलग सियासी संदेश देने की कोशिश की। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर एनडीए के नेताओं ने आरजेडी पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 लाख मृत मतदाताओं का नाम हटाना जरूरी था, तो बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण को सही ठहराया। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा कि जो इस देश के नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहेगा। सवाल है कि कोई नई बात ही थोड़ी है, ये तो सतत प्रक्रिया है। एसआईआर सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन वैसा ठीक काम कर रहा है। और देखे होंगे आप ही के तरफ से कि 20 लाख लोग मर गए हैं, तो वो 20 लाख वोटर रहना चाहिए, वही तो हटाना है। तो आपत्ति इनको हो रहा है। आप बताइए कि आप बैंक खाता का हर साल केवाईसी होता है कि नहीं होता है? तो तभी ना अकाउंट चालू होता है। तो आपको कोई मर गया, 20 साल से नाम है, कोई पलायन कर गया, जाके दूसरे राज्य में बन गया, आपको मतदाता बन गया, उसका नाम है। तो इस तरह का सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधानसभा में काहे का हंगामा हो रहा है? मैंने चुनाव का क्या मतलब होता है कि चुनाव जो है जाली मतदाता पर हो? चुनाव आयोग का क्या फैसला है? चुनाव आयोग का फैसला है, निर्णय है कि गहन पुनरीक्षण कराएंगे। जो इस देश के नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं है। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कुख्यात नट गिरोह के 25,000 इनामी अपराधी को गोली लगी है। पैर में 2 गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की है। जख्मी अपराधी का नाम अजय नट है, जो सारण के
बंगरा बिंदु टोली गांव निवासी रामनाथ नट का बेटा है। एसपी के मुताबिक गिरफ्तार नट पर गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा यूपी में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। पूर्व में इसके 2 साथियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाने की पुलिस अजय नट की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी। इसी दौरान जिगना ढाला के पास अजय नट ने छिपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अजय नट को पैर में 2 गोली लगी और मौके पर ही वह गिर गया। फिलहाल पुलिस टीम और एसटीएफ इस नट गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी जिलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहाँ पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। गोपालगंज में पुलिस और नट गिरोह के अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। ये वारदात मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास हुई है और इस मुठभेड़ की घटना में कुख्यात नट गिरोह के अपराधी अजय नट को पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 2 गोली लगने के बाद उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है और इस वक्त पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज के पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित के मुताबिक अजय नट 25,000 का इनामी है और उसके ऊपर गोपालगंज के अलावा सिवान और सारण के अलावा यूपी में भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। तकरीबन 30 से 35 ऐसे लूट, छिनतई के आपराधिक मामले अजय नट पर दर्ज है। पुलिस ने आज सुबह में अजय नट को गिरफ्तारी करने के बाद उसके निशानदेही पर हथियार की बरामदगी के लिए जा रही थी। इसी दौरान जिगना ढाला के पास फायरिंग कर दी, जिसके बाद रक्षार्थ अजय नट पर फायरिंग की, जिसमें अजय नट को पैर में 2 गोली लगी और वह मौके पर ही गिर गया, जिसके बाद पुलिस इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल में लेकर पहुंची है। गोपालगंज की पुलिस टीम के अलावा एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से सदस्य शामिल थे। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। मोतिहारी के रामगढ़वा में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लुटेरों ने आत्मसमर्पण किया। रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बंधु बरवा में सीएसपी चालक से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी गन्ने के खेत में छिप गए थे। पुलिस ने 3 घंटे तक गन्ने के खेतों में चप्पे चप्पे की तलाशी ली। आखिरकार पुलिस की सूझबूझ और दबाव के चलते दोनों लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लुटेरे गन्ना के खेत से बाहर निकले और मौके पर मौजूद पुलिस टीम के सामने अपने हथियार फेंक दिए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और भीड़ से बचाते हुए थाने ले गई। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की सराहना की। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस लूटकांड के पीछे कोई और बड़ा गिरोह तो नहीं। और गया जी से बड़ी खबर, जहां होमगार्ड बहाली में आई महिला से छेड़खानी हुई। एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन पर आरोप लगा है। बीएमपी 3 की दौड़ के दौरान अभ्यर्थी बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस से मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने बेहोशी की हालत में छेड़खानी की, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गया जी से खबर, जहां बोध गया कि बीएमपी 3 में होमगार्ड का दौड़ था और इसी दौरान ये पूरी घटना सामने आई है। तो पीड़िता ने छेड़खानी की शिकायत की। 2 इसमें शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। आरोप सही पाया गया है। बेहोशी में छेड़खानी की शिकायत इसकी तरफ से दर्ज कराई गई थी और पुलिस की गिरफ्त में अब दोनों आरोपी।
फर्जी सिम बॉक्स कांड का मुख्य आरोपी हर्षित और उसका सहयोगी मोहम्मद सुल्तान से ईओयू साइबर की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईओयू साइबर यूनिट के डीआईजी संजय कुमार ने बताया कि इस गैंग के तार एवरॉड से जुड़े हुए हैं। दोनों से मिली जानकारी के आधार पर ईओयू की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईओयू ने दावा किया है कि जल्द ही इस गैंग से जुड़े और लोग गिरफ्तार होंगे। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि फर्जी सिम बॉक्स चलाने वाले ये लोग गांव कस्बों में जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ठगी करते थे। और अभी भी रिमांड पर लेकर हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ और नई जानकारी मिली है जिस पर हम लोग रेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई संभावित है और इसका एक तब नेशनल लेवल का इसमें रेमिफिकेशन है इसमें, बल्कि इंटरनेशनल कर सकते हैं क्योंकि इसके तार अब्रॉड से भी जुड़े हुए हैं कई कंट्री से। कॉमन सर्विस सेंटर चलाता था और गांव-गांव में जाके जो गरीब लोग हैं, जहाँ ग्रामीण लोग हैं, उनको बोलता था कि आयुष्मान भारत के कार्ड बनाएंगे, वो करेंगे और इसी के नाम पे उनके बायोमेट्रिक्स कैप्चर। पता चला कि स्पूफिंग जो स्पूफ्ड वेबसाइट इन लोगों ने बनाया हुआ था, जब उसका बायोमेट्रिक कैप्चर करते थे तो उसको एनहांस कर देता था बायोमेट्रिक्स को और उसी के क्लोन करके ये लोग विद द कनाइवेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।